फोन आइडिया की बात इसलिए भी करेंगे कि धीरे 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 ये अपनी चाल बढ़ाता हुआ 12 तक पहुंच गया। और ये आपको यकीन करना है कि अगर हम जॉब कर रहे हैं साथ साथ हमें शेयर मार्केट फिर कुछ और भी करना चाहिए। लोग कहेंगे सर रास्ते नहीं मिलते, सर रास्ते मिलते हैं, बस हम करना नहीं चाहते। हम महसूस हुआ ये सुनकर कि किसी ने सारी की सारी पूंजी, अपनी जमा पूंजी एक ही शेयर पर लगा दी। मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर बिल्कुल वाकिफ हो ना अगर आप शेयर मार्केट से कि बड़े बड़े बैंक, इस तरीके के अलग अलग जो बिजनेस लोग चला रहे हैं, ठेले वाले, हर एक व्यक्ति तो फिर शेयर मार्केट ही करता ना सर। समझो बात, चीज बताऊं, अगर पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुझे होता तो अब तक के मैं जितनी वीडियो बना चुका हूं वो शेयर कहां से कहां पर हैं। व्यक्ति था सर, वो अपने घर में एक गधा ले आया। क्यों लिया है? क्योंकि उसके दोस्त ने या किसी व्यापारी ने उसको बताया ये ना घोड़ा है, ये वो सब कुछ सजा सुजो है। कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, कहेगा भाई वो बिजनेस कर ले, जरूरत आपको है, पर उस जरूरत में भी आपको अपना भला ही सोचना है। क्या है ना कि शुरुआती तौर पर है, बड़े बड़े एनालाइज करने वाले भी कह रहे हैं भाई अभी रणनीति नहीं पता लग रही है हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, ये किस तरीके से कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मार्केट को मैंने देखा नहीं। मैंने आपको बताया था कि 3 दिन तक के जो मंदिर का काम चल रहा है उसके अंदर मैं व्यवस्थाओं में लगा हुआ हूँ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल की, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, टाटा मोटर्स, और बात करेंगे पावर ग्रिड की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 6 दिन से लगातार मार्केट में मायूसी सी छा रही है, मज़ा सा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और वैसे तो मैं 1-2 दिन से ज़्यादा मार्केट को मैंने देखा नहीं। मैंने आपको बताया था कि 3 दिन तक के जो मंदिर का काम चल रहा है उसके अंदर मैं व्यवस्थाओं में लगा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें भी करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है जो हमारी आगे की लाइफ को सही कर देती है। इसलिए नींद सी भी पूरी नहीं हो रही है और ज़्यादा लोगों को जवाब भी कमेंट का भी दिया नहीं जा रहा है। फिर भी मेरी भरपूर प्रयास रहेगा कि मैं सबका कमेंट का जवाब दूं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर हमें मार्केट में बड़ा ही निराशाजनक, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो सबको लगता है, बहुत ज़्यादा लग जाता है कि भाई क्या हो रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो समझ जाना आप सारे के सारे जो डिपेंड है ना, हम सब फिर शेयर मार्केट में ही हैं। मैंने आपको हर बार कहा था ये एक एक्स्ट्रा काम है, हमें कई काम करने चाहिए। अगर हम जॉब कर रहे हैं साथ साथ हमें शेयर मार्केट फिर कुछ और भी करना चाहिए। लोग कहेंगे सर रास्ते नहीं मिलते, सर रास्ते मिलते हैं, बस हम करना नहीं चाहते। हम सोचते हम थक गए। सर अभी जितना कर लेंगे बाद में वो काम आएगा। तो जितने भी लोग अभी हाल ही की स्थिति को देखकर परेशान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच रहे हैं या तो वो अपना पहला काम बंद करके इस पर डिपेंड हो जाएं, पर वो भी दिल टूट रहा है उनका। क्यों? जो भी शेयर खरीद रहे हैं लॉस की तरफ जा रहे हैं, और जब बढ़ते जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो मार्केट में वही परेशान है जो सिर्फ यही सोच रहा है मैं करोड़पति बस शेयर मार्केट से ही बनूंगा, बाकी जितने भी काम हैं वो सब बेकार है। अगर शेयर मार्केट में सब डिपेंड हो जाएं तो फिर ये गौतम अडानी, टाटा, JSW, बड़े बड़े बैंक, इस तरीके के अलग अलग जो बिजनेस लोग चला रहे हैं, ठेले वाले, हर एक व्यक्ति तो फिर शेयर मार्केट ही करता ना सर। समझो बात को। तो वही परेशान है जो सोच रहा है भाई मैं सारा काम छोड़ूंगा, शेयर मार्केट करूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। एक्स्ट्रा लेकर चलोगे तो ज़्यादा टेंशन भी होने वाली नहीं है। और कल एक कमेंट आया था, किसी ने कहा था कि उन्होंने अपनी सारी पूंजी अभी तक की एक शेयर पर लगा दी है और वो काफ़ी डूब रही है उनकी पूंजी। मुझे बहुत ऐसा अजीब सा महसूस हुआ ये सुनकर कि किसी ने सारी की सारी पूंजी, अपनी जमा पूंजी एक ही शेयर पर लगा दी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर बिल्कुल वाकिफ हो ना अगर आप शेयर मार्केट से कि एक ये शेयर बढ़ने वाला है, तब भी सारे शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने कहा चितपट वाले काम हमें नहीं करने हैं। आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो, फिर भी चितपट वाली चीज़ों में पैसा नहीं लगाना है। मैं फिर कह रहा हूँ, कितने से कितना अच्छा शेयर हो, जमा पूंजी अपनी सारी की सारी नहीं लगानी है। और उनको मैंने जवाब दिया कि मैं खुद, अगर मुझे शेयरों के, देखो सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुझे होता तो अब तक के मैं जितनी जितनी वीडियो बना चुका हूं वो शेयर कहां से कहां पर हैं, तो मैं कितना पैसा कमा लेता। पर हम तो लालच करते नहीं ना, हम अभी सीख रहे हैं। तो अगर हम लालची करके बैठ जाएं तो फिर वो विचार नहीं आएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि सब चीज़ बता दो। सर सब चीज़ बताने के लिए भी शेयर मार्केट में मौजूद होना भी बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं पैसा। किसी मंजिल तक अगर आप पहुंचोगे, आपको किसी मंजिल तक जाना है तो वहाँ सही सलामत जाना। ये नहीं कि मंजिल तक पहुँचना हाथ तुड़वा लिया, अपना पैर तुड़वा लिया। इसी तरीके से शेयर मार्केट है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपने को खुद को पूरा का पूरा पैसों से बचाना है। अपना मूलधन बन जाए, काम करके वो फिर सीख जाओगे आप। तो सबसे पहले अपने को बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है। बहुत से लोग सपने दिखा रहे हैं, उन सपनों के बारे में भी मुझे पता है। एक व्यक्ति था सर, एक चीज़ और बताऊं, जब हम बेरोज़गार होते हैं ना, और जब हमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमारा दिमाग चलता रहता है। अब ज़रूरत सबको है। कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, कहेगा भाई वो बिजनेस कर ले, ज़रूरत आपको है, पर उस ज़रूरत में भी आपको अपना भला ही सोचना है। क्या जो बिजनेस आप करने वाले हो, दोस्त बता रहा है, वो सही है या गलत है? क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा तो है नहीं, लेकिन आपको ज़रूरत है। आप कहीं से पैसा लाओगे, आप वो चीज़ कर लोगे, फिर क्या होगा? डूब जाएंगे पैसे। इससे अच्छा तो ना करना ही सब कुछ अच्छा है। तो हमें जब ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फंसाने वाले लोग भी बहुत आ जाते हैं। ध्यान रखना, आप जितना नीड होगी आपको, उतना लोग आपके ऊपर टेंशन। ये शेयर मार्केट है, जितना आपको लालच दिया जाएगा पेनी स्टॉक में, उतना आप फंस जाओगे। एक व्यक्ति था सर, वो अपने घर में एक गधा ले आया। क्यों ले आया? क्योंकि उसके दोस्त ने या किसी व्यापारी ने उसको बताया ये ना घोड़ा है, ये वो सब कुछ सजा सुजा कर दे दिया। जब किसी व्यक्ति को यही नहीं पता कि ये घोड़ा या गधा है और किसी के बताने पे उस गधे को घर ले आया और उसे गधाई को घोड़ा ही मान रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का कभी भला नहीं होता। मैं हर बार कह रहा हूं, जितनी भी ज़्यादा टारगेट वाली वीडियो आप देख रहे हो, गुमराह हो रहे हो, खरीदे जा रहे हो, पहले समझो कि जो शेयर खरीद रहा हूं पैसा मेरा जा रहा है, पैसा आपका जा रहा है। तो वो गधा ले आया अपने घर, पूरा मोहल्ला उसके ऊपर हंस रहा, भाई ये घोड़ा नहीं है गधा है, पर वो मान नहीं रहा है। अब वो गधा को सोच रहा है इसे और अच्छा खिला पिला के इसे बहुत बढ़िया बेच दूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा घोड़ा है। किसी ने बताया खिलाओ पिलाओगे तगड़ा हो जाएगा। तो वो खिलाने पिलाने 1 साल तक खिलाता रहा, पेनी स्टॉक खिलाता रहा, वो तगड़ा ही नहीं हुआ। जब वो बार बार गधे की आवाज़ निकालता, उसे वो विश्वास ही नहीं हो रहा है, यानी पेनी स्टॉक गिर रहा है। वो लगा पड़ा उसके अंदर। बस 1-1.5 साल बाद वो थक गया, उसी व्यापारी के पास गया जिसने उसे बेचा था। वो कह रहा भाई ये तो गधा है। तब बताया उसने, क्यों? गिरावट में ही लोग आपको वो चीज़ बता देते हैं जो गिरावट में थी, उछाल पर नहीं बताते वो चीज़ की ये भी हो सकती है। तो समझने वाली बात है, जो समझेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में कमाएगा। लेकिन अपने को धैर्य देकर किसी की भी बातों पर विश्वास हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। सरकारी कंपनी पावर ग्रिड जो है 2250 करोड़ रुपए जुटा रही है। कंपनी के निदेशक मंडल ने बॉन्ड जारी करके 2250 करोड़ रुपए जुटाने की मंशा में लग गया है। और आपको पता है सरकारी कंपनी है, बेस्ट वर्क पावर ग्रिड करता है। आने वाले दिनों में ये शेयर बहुत बेहतरीन काम करने की रणनीतियों के साथ, सरकार की नीतियों के साथ बढ़ता जा रहा है। और अब 2250 करोड़ रुपए की बॉन्ड जारी करके इस तरीके से ये पैसा जुटाएंगे। और जब पैसों की बात चली है तो इतनी बड़ी NBFC कंपनी यानी कि बजाज फाइनेंस भी जियो से होड़ में, यानी कि जियो जो अभी निकल कर आया है उसकी होड़ में बजाज फाइनेंस जो है आगे की प्रगति के लिए धन जुटाने की चीज़ों के साथ आगे निकलेगा।
ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। इतना ज़्यादा ज़रूरी बजाज फाइनेंस को क्या हो गया कि उसने 4 साल के अंतराल यानी 4 साल के बाद फिर से धन जुटाने की चीज़ों के साथ निकला। मैंने आपको बताया था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का असर है, क्योंकि हमने उस शेयर को गिरते हुए देखा, लेकिन किस कंपनी के ऊपर उसके मालिक कौन है उस पर हमारी नज़र नहीं गई। 3-4 दिन पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बहुत बेहतरीन एनालाइज करके बताई। हम उस व्यक्ति पे शक कर रहे हैं जो व्यक्ति एशिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, उसके बिजनेस मॉडल पर हम शक कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि शुरुआती तौर पर है, बड़े बड़े एनालाइज करने वाले भी कह रहे हैं भाई अभी रणनीति नहीं पता लग रही है हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, ये किस तरीके से कर सकते हैं, पर होगा इसके अंदर बहुत बेहतरीन। तभी तो बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के उतरने से 4 साल के अंतराल के बाद धन जुटाने की कोशिशों में लग रहा है। 5 अक्टूबर को इनकी एक मीटिंग होगी बजाज फाइनेंस की, उसके अंदर ये निर्धारित करेंगे कि किस तरीके से ये पैसा जुटाया जाए। अनुमान के तौर पर अगर नेटवर्थ के हिसाब से अगर 10 से 15% भी इन्होंने धन जुटाया तो करीब 8,000 करोड़ रुपए बैठते हैं, करीब बता रहा हूँ, ये एक चीज़ कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस नंबर 1 तो है, पर अगर आप देखोगे कि मार्केट कैप के हिसाब से NBFC कंपनी जियो फाइनेंशियल जो है दूसरे नंबर पर आती है, वो है हमारे मुकेश अंबानी की कंपनी। तो बढ़ते कदम ऋण में, बीमा में, ट्रेडिंग में, अन्य इस तरीके की चीज़ों में जियो फाइनेंस जो उतर रहा है अपनी रणनीतियों के अनुसार, बढ़िया काम करने के अनुसार, तो दूसरी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा आती है। मैंने हर बार कहा है कि नया बिजनेस कोई करता है उससे प्रॉब्लम किसी भी बड़ी कंपनी की नहीं हो सकती, लेकिन नया बिजनेस कर कौन रहा है, क्या वो अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, एलन मस्क हैं, तो उससे ज़्यादा दूसरी कंपनी को प्रॉब्लम आ जाती जो स्टेबल है। अगर आज एलन मस्क वोडाफोन आइडिया को कह मैं से अधिग्रहण कर रहा हूं, अपर सर्किट ना टूटे इसके, क्यों, हमें पता है कि एलन मस्क के पास बहुत ज़्यादा पैसा और एक अलग व्यू है, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से जियो फाइनेंस उतर जो गया है, इससे और कंपनी जो NBFC है हलचले से मच गई है। तो ये बजाज फाइनेंस इस तरीके से पैसा जुटाने के इरादों से 5 अक्टूबर को मीटिंग कर रहा है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज गिरे, ऊपर भागे, इरादे मजबूत करके व्यू देखो, और व्यू क्या बन रहे हैं ये बीते दिनों भी बताया, और आज मैंने आपको एक बड़ी कंपनी इस तरीके से होड़ में आ गया है जो अभी शुरुआत ही कर रही है, तो उसके लिए पैसों की अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस तरीके से चीज़ें करेंगी। मैंने आपको कहा है कि पैसों की ज़रूरत हर एक कंपनी को होती है, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी। अडानी को पैसे की जरूरत नहीं हो रही है, अंबानी को नहीं हो रही है, छोटी से छोटी कंपनी राइट इशू नहीं ला रही है, QIP नहीं ला रही है, सबका पैसों के लिए तो काम कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं सर, छोटी सी बात समझना कि अगर हमारे खरीदने से वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाए तो ये मुमकिन नहीं है, और बेचने से गिर जाए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम तो होल्ड किस लिए कर रहे हैं, करोड़पति बनने के लिए। बेचते कब हैं, जब गिरावट हो जाती है। खरीदते कब हैं, जब कोई दूसरा प्लेयर खरीदता है। तो हमारे आपके खरीदने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ही शेयरों को खरीदते खरीदते जाएं तो कंपनियों को QIP राइट इशू लाने की चीज़ें ना निकले, क्योंकि उन्हें वहाँ से बहुत सारा पैसा मिल जाता है। अब जनता इतना नहीं खरीद सकती कि आप सोचते हो कि हमारे पास बहुत पैसा हम सब खरीद रहे हैं, तो फिर ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो कंपनी को धन चाहिए तो हमारे पैसों से ना पूरा हो जाता, होता ही नहीं। तो शुरुआती तौर IPO जब आता है तब एक वो चीज़ देखी जाती है, फिर IPO के साथ और बड़े बड़े पार्टनर भी जुड़ जाते हैं, निवेशक बड़े बड़े, हम तो IPO मिले या ना मिले, लेकिन बड़े बड़े लोग भी जुड़ जाते हैं। तो ये भी आपको समझना है, धन की जरूरत हर कंपनी को है, और आप ये सोचते हो कि रिटेलर से ही सारा पैसा, तो ये भी मुमकिन नहीं है। इसलिए तो QIP, राइट इशू, OFS, इस तरीके की चीज़ें जो निकल कर आती हैं, इसे बारीकियों से जांचने वाली चीज़ों को आपको समझना है, और किसी के कहने पर कुछ चीज़ घर पर नहीं लानी है। उसे समझो कि जो जिसने जो बताया वो सही है, अपनी एनालाइज सटीकता तक ले जाइए,
क्योंकि वही आपको आगे जाकर काम आएगी। किसी के कहने पर कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप अपने व्यू से काम नहीं करोगे ना। दुनिया बनाती रहेगी, हम बनते रहेंगे। समझने वाली चीज़ है, पैसों वाली चीज़ हो रही है, कोई हम मजाक वाली चीज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपके भी पैसे लगते हैं यहाँ पर, तो इसलिए मैं किसी को खरीदने बेचने के लिए कहता, मुझे दुख होता है जब किसी ने कहा कि मेरी पूंजी लग गई सारी की सारी। ऐसा क्वेश्चन करा सर, मुझे नींद नहीं आई रात भर, ये आप समझ के चलना पड़ेगा। तो मार्केट में हम तभी फंसते हैं जब हमें कुछ चीज़ कोई अच्छी दिखा देता है पेनी स्टॉक पर, तो वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। क्या ऐसा वादा टाटा मोटर्स ने पूरा कर दिया अपना जो उसने आईओसी के साथ किया था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ? जून 2021 में एक टेंडर टाटा मोटर्स ने जीता और वो टेंडर था सर हाइड्रोजन ईंधन सेल की बसें बनाने के लिए। एक टेंडर आईओसी ने निकाला था, उसे जीत लिया था टाटा मोटर्स ने। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया कि आने वाला विषय इलेक्ट्रिक, एथेनॉल और हाइड्रोजन, इस तरीके की बसें, कारें और स्कूटी पर चलने वाला है। और अधिकतर मुझे जो भारत की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी कौन सी है वाणिज्यिक वाहन वाली, टाटा मोटर्स है, ये तो आपको सबको पता है, बता ही रहा हूँ। और पेट्रोल में सबसे बड़ी यानी पेट्रोल डीजल में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? आईओसी है। तो दोनों कंपनी अपने क्षेत्र पर बड़ी है, दोनों ने आपस में करार किया, टेंडर एक ने जीता, वो चीज़ इसने कर दी है। जो बस बनाकर आईओसी को हाइड्रोजन पर दी है, इसका किसके सामने दी है? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हमारे कौन हैं? हरदीप सिंह पुरी जी। तो हम ये चीज़ को देखकर आगे की मंशा इन शेयरों में लगानी है, ये नहीं कि इनके ऊपर नीचे वाले टारगेटों में हमें झूलना है। तो जब हमारी दिशा हाइड्रोजन के क्षेत्र पर, एथेनॉल के क्षेत्र पर हो रही है, तो हमें दिशा पकड़कर अपनी नज़रों को तेज करना है, ये नहीं किसी के टारगेट पर हमें चलना है। तो एक बहुत बड़ा टेंडर जो टाटा मोटर्स ने आईओसी से जीता था हाइड्रोजन बस के लिए, वो सपुर्द कर दी गई है। और ये आपको समझना है कि आने वाली दिशा में और कंपनियां भी इस तरीके की चीज़ों के साथ टाटा मोटर्स को देखेगी। और इससे पहले मैंने आपको एक टाटा मोटर्स पे बताया था, ये अपनी ईवी वाहन के शोरूम को अलग करने की रणनीतियों के साथ उतर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ईवी के साथ ये अच्छा नहीं होगा कि दोनों चीज़ों को, पेट्रोल डीजल और ईवी को इकट्ठे कर दें, क्योंकि ईवी का विस्तार बढ़ता जा रहा है। और अगर ईवी में अच्छी चीज़ें शोरूम के साथ, मॉडल के साथ होंगी, तो जो ग्राहक होंगे उन्हें संतुष्टि वाली चीज़ें होंगी। तो अभी कुछ शहरों में इस तरीके की चीज़ों के साथ, नए व्यू के साथ भी टाटा मोटर्स निकल रहा है। ये भी मैंने आपको बीते दिनों बताया था। अब ये आईओसी वाली चीज़ को भी आपको दिल पर लगाकर समझना है। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की बात इसलिए भी करेंगे कि धीरे धीरे ये अपनी चाल बढ़ाता हुआ 12 तक पहुंच गया। और ये आपको यकीन करना है कि जब मैंने आपको 7 रुपये में इसके कुछ चीज़ करके बताई थी, तब से ये धीरे धीरे तेजी के संकेतों में है। शेयर 1 रुपये बढ़े, फिर उसी दौरान 50 पैसे कम हो जाए, लेकिन 50 पैसे तो बढ़कर दिखा ही रहा है। ये आजकल इसके साथ हो रहा है। ये क्या प्रतीत हो रहा है कि वोडाफोन आइडिया में ये छोटी छोटी रंगीनता क्या आ रही है? देखो सर, यहाँ कोई बड़ा प्लेयर खरीद रहा है। मेरे हिसाब से जो मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पर प्रतिदिन कोई बड़ा प्लेयर अपने शेयरों को खरीद रहा है। अब ये नहीं पता वो आगे बेचेगा या उसे कुछ अच्छा पता है, लेकिन उछाल आपके मेरे खरीदने से नहीं आएगा। अभी पीछे मैंने आपको बताया है, उछाल तो किसी बड़े प्लेयर के खरीदने से आएगा जिसे मंशा पता है। तो जब ये चीज़ पता है तो यही चार्ट में देखी जाती है। ये चार्ट की एनालाइज जो है बहुत अलग ढंग से है। कुछ लोग अलग तरीक़ों से बताएंगे, कुछ लोग ऐसे उलझाएंगे चार्ट में कि अब हर बार ब्रेकआउट किसी कंपनी का देखकर शेयर खरीदते रहोगे और कुछ दिनों बाद वो फिर नीचे की तरफ आएगा। तो वो भी चीज़ें अलग होती हैं। अगर हर ब्रेकआउट किसी भी शेयर को और टॉप पर पहुंचा दे तो मैं आपको बता दूं, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें बैठना है। जितनी भी कंपनी है, हज़ारों कंपनियां हैं, सबके ब्रेकआउट देखने हैं बस। फिर तो पैसा लाओ, ब्रेकआउट देखो, तो सब अमीर नहीं हो जाएंगे। रियलिटी पर चलने वाली चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो वोडाफोन आइडिया में कुछ लग रहा है कि बड़ा प्लेयर कुछ चीज़ों के साथ उतर रहा है और वो खरीद कर बैठ रहा है, फिर उसके बाद हम सब कारोबार कर रहे हैं। तो आपके मेरे खरीदने से कभी भी इतना ज़्यादा उछाल नहीं आएगा, किसी बड़ी चीज़ों के साथ आता है, ये आप समझो।
पेनी स्टॉक पर मैंने कहा था कि साल में 1 से 2 बार तेजी के संकेत दिखाता, लेकिन हद हो गई। वोडाफोन आइडिया ने 2021 के बाद 2 साल बाद ये पहला महीना जो है अच्छा गया है इसका, जिसके अंदर ये अच्छा उछाल करके 12 के ऊपर पहुंचा। इससे पहले 2021 में करीब 40% की बढ़त कर दी थी इसने वोडाफोन आइडिया ने। उसके बाद अब ये 2 साल लगा दिए इसने। ये तो पेनी स्टॉक का भी पापा निकला सर ये वोडाफोन आइडिया। लेकिन ये रणनीति किस चीज़ के लिए हो रही है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। सबसे महत्वपूर्ण न्यूज इसके अंदर थी 1701 करोड़ रुपए जो इसने डॉट को दिए हैं आगे स्पेक्ट्रम के लिए। वो बहुत ज़रूरी था, वो ना देता वो निगेटिव था। लेकिन उस न्यूज को एक न्यूज ने धकेला था, ये मैंने आपको बताया था, वो थी फेक न्यूज। और फिर उसी टाइम मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, ये फेक न्यूज मुझे सिर्फ कुछ असर होते हुए दिखाई नहीं दे रही है, जो करना इसने कर दिया। ये भी आपको याद है, ये अगर होती तो बहुत दिनों से चलती, हमारे सामने जो रात को आई थी। ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब शेयर 12 रुपये में आ गया है। आगे की रणनीति क्या होगी, अभी तक के कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है। लेकिन एक वैसे न्यूज़ आ रही है, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। वो न्यूज़ इस तरीके की, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जब बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ वोडाफोन आइडिया भी जुड़ जाए तो इसका मतलब ये अभी खिलाड़ी है, मैदान पर है। क्योंकि जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल जो कह रहे हैं कि IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग जो है एक विशेष तौर पर अच्छी चीज़ है, इसके लिए एक विस्तार सा हो जाएगा रेवेन्यू में, तो उन्हें अच्छी चीज़ दिख रही है IoT। तो ये एक न्यूज़ निकल कर आई जिसमें तीनों के नाम शामिल से हैं, तो हो सकता है ये तेजी। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फंड वाली चीज़ें वो हमारे सामने आनी चाहिए, जब तक कि वो रियल चीज़। देखो सर, 1701 करोड़ बहुत रियल चीज़ थी, वो आपको समझना था। फेक न्यूज़ फेक ही थी। आज की तेज़ी का कोई विस्तार नहीं, क्योंकि ये तो एक से एक अपने प्लान तो ला ही रहे हैं, पहले से ला रहे हैं, कुछ विशेष तौर पे तो है नहीं। IoT वाली चीज़ तीनों ने मिलकर करा, ये भी मुझे ज़्यादा इफेक्ट डालती हुई नहीं लग रही है। तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ सुनहरे फंड वाली चीज़ें होंगी आगे, वो तेज़ी हो सकती है। एक होप, विश्वास, एक मैं आपको एक चीज़ बताऊं, शेयर मार्केट एक एनालाइज है, और वो है अपनी होप। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो हर बार जब हो सकता है और वो हो सकता बेकार होता जाए, तो अपने हो सकता को अलग कर दो, यानी कि अपनी गलतियों को दोहराने के अलावा नई गलतियां करनी शुरू कर दो। जब हम होता हो नहीं रहा है तो छोड़ दो, फिर होना, फिर समझो, एनालाइज, वो पहुंचेगी सटीकता तक। तो 2 साल के अंतराल के बाद इसने ये महीना जो है पॉजिटिव संकेतों के साथ दिया। 12 के ऊपर शेयर है और करीब इसकी मार्केट कैप हो गई है 57,000 करोड़। तो ये आपको समझना है, वोडाफोन आइडिया में कुछ तो है जो बड़ा प्लेयर इसके अंदर खरीद कर बैठ रहा है। अभी ये पुष्टि नहीं है कि वो बाद में बेचेगा, खरीदेगा, क्योंकि FIs भी तो आते हैं सर, खरीदते हैं फिर बाद में बेच देते हैं। तो जब ठोस चीज़ पता ही नहीं है तो फिर अभी हम सोच सकते हैं हो सकता है, हो सकता में अभी वोडाफोन आइडिया के साथ हो रहा है। फिर भी रणनीति इसकी इस महीने से उज्ज्वलता की तरफ है। सारी न्यूज और सारी साइकोलॉजी को अगर आप समझोगे, वोडाफोन आइडिया में उसने हमारी साइकोलॉजी और हमारी एनालाइज काम की है, और सटीकता तक आपको 12 तक ये शेयर पहुंचता हुआ मिला है एनालाइज के थ्रू। लेकिन समय समय पर हमने आपको अवगत भी किया है, फंड से पहले कोई भी पार्टी वाली चीज़ हमें नहीं करनी है कि भाई हो गया पार्टी, मज़ा आ गए। फिर भी अब ये तेज़ी के संकेतों में तो वोडाफोन आइडिया ही आ ही रहा है। टाटा मोटर्स ने IOC का वादा किया, पूरा एक टेंडर जो 2021 में जीता था हाइड्रोजन बस का, उसे दे दिया है। तो यहाँ पर आपको EV और हाइड्रोजन के क्षेत्र पर टाटा मोटर्स की विशेषताओं को अपने द्वारा देखना चाहिए। 2250 करोड़ रुपए जुटाएगी पावर ग्रिड, और वो अपनी चीज़ों व्यय को करने के लिए ये चीज़ें कर रही हैं, जिससे पावर ग्रिड में आगे जाकर विस्तार वाली चीज़ें हो रही हैं। और किसी के भी कहने पर कुछ अपने घर न लाइए, यानी किसी के भी कहने पर अपने पोर्टफोलियो में वो शेयर न लाइए जिसके बारे में आपको कुछ पता ना हो। और जब तक कि किसी के बारे में कुछ पता ना हो, उसके ऊपर अपने वाक्य और अपना विचार देना, इससे थोड़ा दूर हो जाइए और लोगों की गुमराह वाली बातों से थोड़ा सा पीछे हो जाइए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने विस्तार को तो बढ़ाएगा ही, उसके लिए साल, 2 साल, 3 साल भी ले सकता है। लेकिन उससे पहले जो बजाज फाइनेंस है, एक होड़ है उसकी जियो फाइनेंस के तरीके से कि भाई ये भी अब 4 साल के अंतराल के बाद धन जुटाने की चीज़ों के साथ 5 अक्टूबर को एक मीटिंग करेगा। उसके अंदर ये देखते हैं कि कितना
पैसा जुटाता है, किस माध्यम से जुटाता है। तो यहाँ पर एक अध्ययन के अनुसार जियो फाइनेंशियल घबराहट सी पैदा कर रहा है और अच्छा लग रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो सारी रणनीति को समझकर चलना है, किसी की भी बहकी बातों में नहीं आना है और अपनी लाइफ को एक ऐसी तरीके से आपको जीना है कि सारा का सारा मकसद आपका शेयर मार्केट ना हो, क्योंकि जिसका मकसद सबका सब शेयर मार्केट है तो वही गिरावट में टेंशन में होता है, और जिसका मकसद शेयर मार्केट में सब कुछ नहीं है तो वो गिरावट में भी टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि वो अपने दूसरे काम पर भी बिजी रहेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।